वेलकम स्टूडेंट सुभाष इंग्लिश स्कूल सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5th लेसन 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिव। आज हम वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। मीनिंग वर्ड प्रोनाउंस हिंदी मीनिंग एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग। डाइजेस्ट DIGEST डाइजेस्ट मीन्स हजम करना। सीक्रेट SECRET सीक्रेट्स मीन्स छिपाना। रीजन REASON रीजन मीन्स कारण। स्पॉइल SPOIL स्पॉइल मीन्स खराब होना। स्वेलो SWALLOW स्वेलो मीन्स निवाला। पेशेंट PATIENT पेशेंट मीन्स मरीज। डिजी DIZZY डिजी मीन्स चक्कर आना। एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन मीन्स भाव। बिटर गार्ड BITTER गार्ड मीन्स करेला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है डॉक्टर बीओ माउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंड आउट मैनी सीक्रेट्स। तो आंसर है ट्रू। डॉक्टर बीओ माउंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और बहुत सारे ऐसे प्रयोग करे जो उन्होंने अलग अलग सीक्रेट करके ढूंढे हैं। सेकेंड है नीतू वाज वेरी सिक। ट्रू। नीतू बहुत बीमार थी तो ये आंसर इज ट्रू। थर्ड डॉक्टर अर्पणा हैज नॉट टू पेशेंट रश्मि एंड कैलाश। तो आंसर इज फॉल्स। डॉक्टर अर्पणा के क्या बोल रहा है, दो पेशेंट नहीं थे तो ये आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेज द फॉलोइंग फूड और टेस्ट। टमेटो स्वीट सोर एंड जूसी। टमेटो का स्वाद होता है मीठा खट्टा और थोड़ा जूसी। ऑनियन पिंगेंट मतलब तीखा। सोप स्वीट एरोमेटिक मीठा। गार्लिक पेंगेंट एरोमेटिक मतलब तीखी खुशबू। क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। आपके ऐसे जो टंग है या ऐसे कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा अपन टेस्ट कर सकते हैं, कौन से पार्ट से। ए इन फ्रंट, बी एट द बैक, सी ऑन द लेफ्ट साइड, डी ऑन द राइट साइड। करेक्ट आंसर है इन फ्रंट, मतलब अपन आगे से टेस्ट कर सकते हैं। वेयर इज कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ए इन उड़ीसा, बी इन राजस्थान, सी इन गुजरात, डी इन महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इन उड़ीसा। Answer the following question. Question number first. When Jampa tasted some of the things, she said, "See, what do you think she may have eaten?" जब जंपा ने कुछ चीज़ों का स्वाद चखा तो उसने क्या कहा, सी करके कहा और उसको खाने में क्या स्वाद उसने चखा। आंसर है शी में हैव ईटन ए चिली। हो सकता है उसने मिर्ची खा ली हो। Have you ever tasted glucose? How did it taste? Tell your friends. क्या आपने कभी ग्लूकोज का स्वाद चखा है, इसका स्वाद कैसा है, आपने अपने दोस्तों को बताया। आंसर यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट इज स्वीट इन टेस्ट। क्या हाँ मैंने ग्लूकोज का स्वाद चखा है, यह स्वाद में मीठा है। क्वेश्चन नंबर 3 थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। सोचो हमारे मुंह में लार क्या करती है। आंसर द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन। लार भोजन को नरम बनाती है और उसको पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 4 हैव यू एवर सीन गोडाउन्स वेयर ए लॉट ऑफ ग्रेन हैज स्टोर्ड वेयर। क्या तुमने कभी गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज जमा हो गया है और कहाँ। आंसर यस इन द नियर बाय कम्युनिटी मार्केट मंडी। हाँ पास के कम्युनिटी मार्केट में देखा है। शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर
टेस्ट। उन 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिन्हें आप खाना पसंद करते हो और उनके स्वाद का वर्णन करें। आंसर लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स लाइक टू ईट एंड देयर टेस्ट। खाने की 5 चीज़ों की सूची और उनका स्वाद। फर्स्ट थिंग्स एंड फूड टेस्ट। फर्स्ट चाट, सोर और स्वीट, खट्टा और थोड़ा मीठा होता है। सेकंड समोसा, सॉल्टी और स्पाइसी, नमक और मिर्चीदार। अचार, पिकल, अचार, सोर, खट्टा। आइसक्रीम, स्वीट, मीठा। चॉकलेट, स्वीट, मीठा। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, डिफरेंट वंस, वाई? क्या आपको पसंद है एक ही तरह का स्वाद या अलग अलग तरह का और क्यों? आंसर, आई लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। मैं एक ही तरह के स्वाद से बोर हो जाता हूँ, इसलिए अलग अलग तरह का स्वाद पसंद करता हूँ। Question number 3, Julian put a few drops of lemon in a Jampa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? क्या मैं जूलन के मुंह में मैं लेमन के कुछ बूंदे डालूंगा तो क्या बता पाएगी जूलन की ये नींबू का टेस्ट है? आंसर, यस, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोर थिंग्स लाइक लेमन इज इनफ टू मेक आउट द टेस्ट। हाँ, नींबू जैसी खट्टी चीज़ें की कुछ बूंदे स्वाद बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ समवन वेयर टू पुट ए फ्यू seeds of soap, any seed on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? Why? अगर कोई आपकी जीभ पर सौंफ के कुछ बीज डाल दे तो क्या आप आंखें बंद करके बता पाएंगे और क्यों? आंसर, perhaps because even if we do not taste, we can recognize it by its smell. शायद क्योंकि हम स्वाद भी ना ले और मैं उसकी सुगंध से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड जंपा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दिस थिंग्स? जंपा ने तली हुई मछली कैसे बनाई? क्या आप किसी चीज के नाम से अंदाजा और उसकी गंध से बिना देखे या चखे पता लगा सकते हैं ये कौन सी चीज है? आंसर, जंपा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। एग्जाम्पल, एग, ऑरेंज, लेमन, स्वीट्स एटसेट्रा। जंपा ने तली हुई मछली को उसकी महक से बनाया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंडा, नारंगी, नींबू, मीठा आदि अपन पता लगा सकते हैं उसकी स्मेल से। क्वेश्चन नंबर 6, has anyone ever told you to close your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या कभी किसी ने आपको दवा लेने से पहले अपनी नाक बंद करने के लिए कहा है? आपको क्या लगता है कि वे आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहते हैं? आंसर, वी कॉल स्मेल इट, सो we are told to close our nose before taking a medicine which does not taste good. हम इसे सूंघते इसलिए हमें कहा जाता है कि कोई दवा लेने से पहले अपनी नाक बंद कर ले जिसका स्वाद अच्छा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, how would you describe the taste of this tomato, onion, soap, garlic? इन टमाटर, प्याज, सौंफ, लहसुन के स्वाद का वर्णन कैसे करेंगे? आंसर, फूड और टेस्ट। टमेटो स्वीट, सोर जूसी, मीठा खट्टा, ऑनियन पिंगेंट तीखा, सोप स्वीट विथ नाइस स्मेल मीठी और अच्छी खुशबू, गार्लिक बीटर विथ पिंगेंट स्मेल मतलब कड़वा और तीखी स्मेल। क्वेश्चन नंबर 8, was there any change in the taste after chewing so many times? क्या इतनी बार चबाने के बाद स्वाद में कोई बदलाव आया था? आंसर, yes, there is a change in taste. The food began to taste sweet. हाँ, स्वाद में बदलाव आया था, खाना शुरू हुआ मीठा स्वाद लो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू फील व्हेन
यू आर वेरी हंग्री, जब आप बहुत भूखे होते हो तो आपको कैसा लगता है? आंसर, व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेन्ड sensation in my stomach, I am unable to focus on anything. जब मुझे भूख लगती है मुझे अपने पेट में अजीब सी सनसनी महसूस होती है, मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू कम टू नो डेट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? आंसर, आई गॉट ए स्ट्रॉन्ग अर्ग टू ईट समथिंग, दिस इज ए साइन टू शो डेट आई एम हंग्री। मुझे कुछ खाने की चीज की तीव्रता इच्छा हुई और यह इस बात का संकेत देती है कि मुझे भूख लगी है। क्वेश्चन नंबर 11, थिंक व्हाट ए वुड हैपन इफ यू डू ईट एनीथिंग फॉर टू डेज। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ खाओगे तो क्या होगा? आंसर, if you do not eat food for 2 days, I think I will become weak and may fall sick. यह 2 दिन तक खाना नहीं खाया तो मेरे विचार से मैं कमजोर हो जाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 डेज? क्या आप बिना पानी के 2 दिन तक रह सकते हैं? आंसर, नो आई विल नॉट able to manage without water for 2 days because water is essential for life. नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ क्योंकि पानी अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हैं? आंसर, प्रॉपर फूड मीन्स एडिकेट न्यूट्रिशन फॉर अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायर्ड। प्रॉपर फूड अपने लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी बॉडी को अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे पूरा दिन खाने को नहीं मिलता है? इसका क्या कारण है? आंसर, यस आई नो अ फ्यू चिल्ड्रन डू नॉट गेट इनफ to eat in the whole day. The reason for this is poverty and unemployment. हाँ, मुझे पता है कि कुछ बच्चे को पूरे दिन खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, इसका कारण गरीबी और बेरोजगारी। लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैज एनीवन at home told you to eat slow and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या घर पर किसी ने आपको धीमी गति से खाने और अच्छी तरह चबाकर खाने को कहा है ताकि खाना ठीक से पच जाए? आपको क्या लगता है कि वे ऐसा क्यों कहते हैं? आंसर, यस माय मदर ऑलवेज टेल मी टू ईट स्लोली एंड to chew well. I think proper chewing is necessary for easier swallowing and it helps to digest the food. हाँ, मेरी माँ हमेशा मुझे धीरे धीरे खाने और अच्छी तरह चबाने के लिए कहती है। मुझे लगता है कि आसानी से निगलने के लिए उचित चबाना आवश्यक है और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, have you heard the word glucose or seen it written anywhere? क्या आपने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है और या इसे कहीं लिखा हुआ देखा है? आंसर, यस आई हैव heard the word glucose and seen it written on glucose packet. I have seen it in various एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड इन न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। हाँ, मैंने ग्लूकोज पैकेट शब्द सुना है, मैंने टीवी पर विभिन्न विज्ञापन में देखा है और अखबार आदि में भी देखा है। आपको ये वर्कशीट कॉपी में नोट डाउन करनी है। थैंक यू।